इसके बारे में? फर्टिलाइजर जो रहते हैं ना आपके, आपको पता है फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक बोला जाता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, जिसमें आपके 3 आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। फिर होता है आपका कंपाउंड फर्टिलाइजर, मतलब किसी एक फर्टिलाइजर पे ही जब 2 या 2 से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो, फॉर एन एग्जांपल आपका डीएपी या इफको। और तीसरा होता है मिक्स फर्टिलाइजर। तो बहुत लोग को जिनको मिक्स फर्टिलाइजर में कंफ्यूजन था ना, आज निकालता हूं। देखो ये है स्ट्रेट फर्टिलाइजर यूरिया। यूरिया का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि ये व्हाइट बॉल्स में रहते हैं, और इनको जैसे ही पानी में डाला जाता है ये हाईली सॉल्यूबल रहते हैं। उसके बाद इनमें से एक स्मेल आती है, अगर आप स्मेल करेंगे तो एक तीखी सी स्मेल आती है। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और ये जो रहता है यूरिया, पौधे हमेशा यूरिया को एमाइड के फॉर्म में, मतलब एमाइड, NH2 जो रहता है उसको एमाइड बोलते हैं। तो ये एमाइड NH2 चेंज होता है NO2 में, मतलब नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट चेंज होता है NO3 नाइट्रेट में। पौधे सिर्फ 2 फॉर्म में ही नाइट्रोजन ले सकते हैं, अमोनिया NH4+ या फिर नाइट्रेट, और कोई फॉर्म में नहीं ले सकते। तो ये एमाइड जो है वो चेंज होगा, उसके बाद ही लिया जाएगा। ये आपका डीएपी जो कंपाउंड फर्टिलाइजर बोलते हैं ना, एक फर्टिलाइजर में 2 न्यूट्रिएंट। यहाँ पे देखो जो आपका यूरिया रहता है उसमें भी जरूरी नहीं कि यूरिया के साथ कार्बन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है, लेकिन स्ट्रेट फर्टिलाइजर में हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है NPK, इन्हीं को कंसिडर किया जाता है। तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर में कोई एक मेजर न्यूट्रिएंट होगा, या तो N होगा, या तो P होगा, या तो K। लेकिन जो आपका कंपाउंड रहता है, जैसे कि ये DAP, ये ब्लैक कलर के रहते हैं और ये बहुत जल्दी नहीं घुलते हैं। इनको बोला जाता है इमोबाइल फर्टिलाइजर। यूरिया को डालोगे लीचिंग लॉस होता है, DAP डालोगे लीचिंग लॉस बहुत कम होता है, लेकिन कम होता है। ठीक है, तो इसका 1846 पता है DAP, 18 नाइट्रोजन 46। ठीक है, अब मिक्स की अगर बात करूं तो मिक्स में क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन, याद एक दिन मैं क्लास में कैलकुलेशन करा रहा था कि मुझे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देना है, तो बताओ यूरिया ये सब कितना दिया जाएगा। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, मान लो 250 किलोग्राम 260 किलोग्राम यूरिया था, 120 किलोग्राम DAP था और 40 किलोग्राम पोटास था। तो जब इसमें इतने को लिए, क्वांटिटी जो भी रहेगी मेजर करने के बाद, और इसकी क्वांटिटी को जब मिला दिया जाता है, इसी को बोला जाता है मिक्स फर्टिलाइजर। मिक्स फर्टिलाइजर में भी 2 से ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, पर 2 अलग अलग फर्टिलाइजर होंगे। कंपाउंड में क्या होता है, एक ही फर्टिलाइजर होगा, उसमें 2 से ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे। बट मिक्स में क्या रहते हैं, 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइजर रहेगा, जिसमें न्यूट्रिएंट अलग अलग रहेंगे। यह आपका है पोटास। ठीक है, अगर इसकी थोड़ी सी भी ज्यादा क्वांटिटी प्लांट को दे दी गई तो प्लांट जल जाता है। ठीक है, ये लाल कलर का रहता है पोटास को पहचानने का तरीका। ये एक चीज किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद नहीं, भारत में कभी भी पोटास फर्टिलाइजर नहीं बनाया जाता। भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा जो पोटास है उसको विदेशों से इंपोर्ट करता है। उसके रीजन है, पहला रीजन ये रहता है कि पोटास नेचुरल फॉर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, मतलब ये नेचुरली इसको आर्टिफिशियली बनाना रहता है, और इसको जो बनाने का कॉस्ट है वो इंडिया में इतना ज्यादा है कि उतने कम, उससे कम प्राइस में वो इंपोर्ट कर सकता है। इसलिए इंडिया, याद रखना क्वेश्चन आया भी था, हाईएस्ट फर्टिलाइजर पोटास फर्टिलाइजर इंपोर्ट कंट्री कौन सी आपकी, इंडिया है। ठीक है, ये देख लो ऐसे राखड़ रहते, सॉरी पोटास जो आपका, समझ गए। इवन ये इतना रहता है कि अगर आप इसमें, मतलब इसको जब पानी में घोल के हाथ भी डालोगे ना तो हल्का जलने लगता है। कभी भी अगर कट लगा हो और पोटास गिर जाता है,